अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फोटोशॉप में क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पढ़ने वाले हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ पिक्चर्स ओपन की हुई हैं, तो हम इन पर वर्किंग करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास क्रॉप टूल है। तो अगर मेरे पास ये एक फ़िश की तस्वीर है और मैं इसका जो बाकी एक्स्ट्रा एरिया है इसको कट करना चाहता हूँ और मुझे फ़िश की ही सिर्फ पिक्चर चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो कॉर्नर पे डॉट्स हैं मैं इनको पकड़ के छोटा कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं इसको छोटा कर लूँगा पिक्चर को। अगर मुझे इतनी चाहिए तो मैं इसको इतना क्रॉप करके और एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये इतनी तस्वीर क्रॉप हो गई। तो अब मैं इसको एक बार कंट्रोल जी कर लेता हूँ और कंट्रोल ज़ीरो करके ओरिजिनल साइज़ में ये वापस आ जाएगी। तो अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशो है, तो हम इस रेशो के बारे में जानते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। तो ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई। अब मैं इसको अगर साइज़ में अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ हाइट चेंज करना चाहता हूँ तो हो सकती है। अब देख सकते हैं कि इसकी ये जो हाइट है वो कम हो रही है। तो इस तरह अगर मैं इधर से नीचे से भी क्लोज़ कर लेता हूँ तो, और अगर इस तरह मुझे इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको एस्केप करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, ये है विड्थ हाइट प्लस रेजोल्यूशन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 400 पिक्सल इसकी विड्थ कर लेता हूँ और 600 इसकी मैं हाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 300 इसकी रेजोल्यूशन कर लेता हूँ और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो मैंने ये जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर मेरे पास ये पिक्चर क्रॉप हो गई। तो इसको हम इस तरह से भी क्रॉप कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से विड्थ हाइट फिक्स करके रेजोल्यूशन करके इसको हम इस तरह से भी क्रॉप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और कंट्रोल ज़ीरो करके ये वापस कर लिया, इसको बैक कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो ये है ओरिजिनल रेशो। तो ओरिजिनल रेशो क्या है, ये जो हमारी पिक्चर का ओरिजिनल साइज़ है ये वही रेशो होगी। अगर हम इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो ये उसी साइज़ में रहेगी, मतलब इसकी जो हाइट विड्थ है वो वही रहेगी, बट लेकिन तस्वीर तो हमारी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल साइज़ जो पिक्चर का था साइज़ वही है, विड्थ हाइट, बट लेकिन हमारी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो गई है। तो इसको मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और कंट्रोल ज़ीरो। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो ये हमें कुछ बने बनाए प्रीसेट्स मिलते हैं, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रंट इमेज। तो फ्रंट इमेज क्या है, ये भी वैसे ही, मतलब जो हमारी इमेज का फ्रंट साइज़ था ये वही साइज़ है। मतलब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मतलब इसकी विड्थ हाइट रेजोल्यूशन थी वही साइज़ है, बट लेकिन हम इसको अपनी मर्ज़ी से वो तस्वीर को क्रॉप कर सकते हैं। तो मतलब साइज़ वही रहेगा, बट लेकिन हमारी जो तस्वीर है वो क्रॉप हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में ये भी मुख्तलिफ रेजोल्यूशन वगैरह और इसकी जो साइज़ हैं ये प्रीसेट्स मिलते हैं। तो न्यू हमारे पास आता है न्यू क्रॉप प्रीसेट। तो ये क्या है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर विड्थ हाइट रेजोल्यूशन जो है अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा वही जो 400 वाला था और यहाँ पर 600, और रेजोल्यूशन जो है मैं वो 72 वही रहने देता हूँ और यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर न्यू क्रॉप प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी नेम ऐड कर लेता हूँ। तो और मैं इसको ओके करता हूँ। तो अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माय प्रीसेट के नाम से ये सेव हो चुका है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप
डिलीट क्रॉप प्रीसेट। तो ये जो हमने सेव किया है, या ये आप इसको मतलब डिलीट कर सकते हैं। अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि माय प्रीसेट के नाम से जो आपने सेव किया है वो डिलीट हो रहा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यस की करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो माय प्रीसेट के नाम से था वो अब डिलीट हो चुका है। तो इस तरह मैं दोबारा इसको रेशो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर क्या है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं, या जो आपने क्रॉप लिया हुआ है कोई भी प्रीसेट, अगर मैं 1 by 1 का प्रीसेट ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लियर करता हूँ तो ये इसका क्लियर हो जाएगा। मतलब अब 0 0 है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्रेटन का। तो मैं इस फाइल पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल एक ड्रा कर ली और अब मैं स्ट्रेटन पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको मैं, ये एक मैंने लाइन ड्रा की, मतलब स्ट्रेटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको प्लस का एरो निशान देगा। तो आप उससे एक लाइन, जिस एंगल से आपने जिसको स्ट्रेट करना हो उसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ और कंट्रोल 0। तो आप देख सकते हैं ये 90 मतलब 180 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। मतलब उसने क्रॉप करके जो पिक्चर थी उसको बिल्कुल 90 के 180 डिग्री के एंगल पर स्ट्रेट कर दिया है। तो इस तरह हमारा जो स्ट्रेटन है वो वर्क करता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और ये है रूल ऑफ थर्ड्स। तो ये क्या है, मैं यहाँ पर एक दोबारा रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने इतनी रेक्टेंगल ड्रा कर ली। तो ये है रूल ऑफ थर्ड। ये रूल ऑफ थर्ड क्या है, आप देख सकते हैं कि ये हमें 3 कॉलम्स और 3 रोज दे रहा है। तो अगर मैं अब नेक्स्ट ग्रिड पर क्लिक करता हूँ तो ये उसने ग्रिड से लाइन शो कर दी, मतलब ज़्यादा जो थे हमारे पास बॉक्स ज़्यादा बन गए हैं अब। तो इसी तरह नेक्स्ट है डायगोनल। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो इसके बाद ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बाद गोल्डन रेशो। तो ये कुछ इस शेप में आपको शो करेगा। इसी तरह गोल्डन स्पाइरल, ये कुछ और शेप में ओवरले शो करेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो शो ओवरले। तो ऑटो शो ओवरले क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जो मेरे पास यहाँ पर इसके सेंटर में जो स्पाइरल लाइंस शो कर रही थी वो अब शो नहीं हो रही। तो अब मैं जैसे इसको डबल क्लिक करता हूँ तो वो शो करेगी। अब मैं अगर क्लिक छोड़ देता हूँ तो ये शो नहीं करेगी। मतलब जब आप क्लिक करेंगे तब शो करेगी, अदरवाइज़ ये शो नहीं करेगी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो ये है ऑलवेज शो ओवरले। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि शो कर रहा है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तब भी शो करेगा, और अगर मैं क्लिक नहीं भी करता तब भी ये शो करेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेवर शो ओवरले। नेवर शो ओवरले क्या है कि ये बिल्कुल शो ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ या चाहे क्लिक ना भी करूँ वैसे भी ये शो नहीं करेगा। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो ये है साइकिल ओवरले। तो अब मैं ये जो रूल ऑफ थर्ड्स था मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर साइकिल ओवरले करता हूँ। तो जैसे ही मैंने साइकिल ओवरले पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसने जो रूल ऑफ थर्ड्स था उससे जो नेक्स्ट ग्रिड वाला ऑप्शन है वो ग्रिड्स लाइन शो कर दी। तो इसी तरह अगर मैं दोबारा ओवरले पर साइकिल ओवरले पर क्लिक करता हूँ तो वो डायगोनल शेप में अब आ गया है। इसी तरह अगर हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप इनको नेक्स्ट चेंज करता चला जाएगा। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइकिल ओरिएंटेशन। साइकिल ओरिएंटेशन क्या है, मैं यहाँ पर इसको ट्राई को या फिर गोल्डन स्पाइरल को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब हम दोबारा इस साइकिल ओरिएंटेशन पे ये क्लिक करता हूँ। तो साइकिल ओरिएंटेशन क्या है कि ये जो हमारे पास स्पाइरल डॉट था ये पहले इस कॉर्नर पे था और अब इस कॉर्नर पे आ गया है। इसी तरह मैं अगर इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये जो
ओवरले है ये रोटेट करता चला जाएगा। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये अब इस एंगल पे रोटेट हो गया है। तो इसी तरह मैं अगर इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये अब दोबारा रोटेट करके इस कॉर्नर पे इसका डॉट चला गया है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पर जो है रूल ऑफ थर्ड्स कर लेता हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, जो सेटिंग का आइकॉन है इसमें मज़ीद ऑप्शन है यूज़ क्लासिक मोड फास्ट, जो हमारा ऑप्शन है। तो अब मैं फ़िलहाल इसको ओपन नहीं करता और मैं इस पिक्चर को मूव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे मूव कर रहा हूँ तो ये मेरी पिक्चर मूव कर रही है। और मैं अब इसको यूज़ क्लासिक मोड को ओपन करता हूँ। तो मैं जैसे ही ओपन करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बॉक्स है वो मूव कर रहा है और पिक्चर हमारी वहाँ पर जो पिक्चर है वो एक ही जगह पर एडजस्ट हो चुकी है, वो मूव नहीं कर रही है। अब हमारा बॉक्स ही खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। इस यूज़ क्लासिक मोड को ऑफ कर दिया और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है शो क्राफ्ट एरिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जो हमारा जो क्राफ्ट एरिया है, बाहर वाला जो एरिया है वो शो कर रहा है। और अगर अब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो जो बाहर वाला एरिया था वो अब शो नहीं कर रहा। मतलब हमारे सिर्फ जो क्रॉप एरिया के अंदर अंदर का जो पिक्चर है वो शो कर रही है, बट लेकिन हमारी जो बाहर वाला एरिया था वो अब शो नहीं कर रहा। तो अब मैं इस ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ऑटो सेंटर प्रीव्यू। तो ऑटो सेंटर प्रीव्यू क्या है कि मैं अब इसको एक बार एस्केप करता हूँ और यहाँ पर एक कॉर्नर पे रेक्टेंगल मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल ड्रा की है तो ये खुद ब खुद जो कैनवस है कैनवस के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। मतलब आप कॉर्नर किसी भी कॉर्नर पर रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो वो खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगी, जो कैनवस का सेंटर है उसके सेंटर में आ जाएगी जब आपका ये ऑप्शन ऑटो सेंटर प्रीव्यू ऑन होगा। तो अब मैं इसको एक बार ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद मैं इसको एस्केप करता हूँ और अब मैं यहाँ पर पिक्चर के इस कॉर्नर पे रेक्टेंगल एक ड्रा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया है तो ये खुद ब खुद वहीं पर ही एडजस्ट हो गई है। मतलब इधर उधर मूव नहीं किया इसने, जैसे पहले वो सेंटर में आ गया था जो हमारा बॉक्स था, अब वो वहीं पर ही एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह हमारा ये जो सेंटर प्रीव्यू है काम करता है। तो अब मैं दोबारा इसको एस्केप कर लेता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल क्रॉप शील्ड। तो इनेबल क्रॉप शील्ड क्या है कि अब मैं दोबारा इसको यहाँ पर क्रॉप करता हूँ। मैंने ये इतनी पिक्चर क्रॉप कर ली। तो अब मैं ये जो इनेबल क्रॉप शील्ड है मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो इधर बाहर वाला जो मतलब शेडो आ रहा था वो शेडो ख़त्म हो गया है, अब शेडो नहीं रहा। तो अब मैं इसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमें अपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसकी अपेसिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जो बाहर वाला हमारा शेडो है। तो मैं इसको दोबारा 75 पे कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल। तो मैं इस बार एक बार इसको एस्केप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल दोबारा ड्रा करता हूँ और यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं अब इसको बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास लेयर में कन्वर्ट होगी। अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल टी किया तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर उतनी ही है जितनी की मैंने क्रॉप की है। इसको एंटर करके कंट्रोल जेड करेंगे। तो अब मैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल को ऑफ कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पर इतनी रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने एंटर किया अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ और कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज़ था, साइज़ वही है, बट हमारा जो एरिया था वो क्रॉप हो गया है। मतलब जो हमने एरिया क्रॉप किया वो एरिया क्रॉप हो गया और हमारी पिक्चर वैसे ही है। और अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, पिक्चर को इस एरिया में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ। तो अब मैं डिलीट पिक्सल को ओपन कर लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंटेंट अवेयर। तो ये हमारा बड़ा ही काम का ऑप्शन है।
तो पहले मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, और मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे भी बढ़ा लेता हूँ। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी तस्वीर को नीचे बढ़ाया था, जो क्रॉप एरिया था, तो उसने ये नीचे उतना एरिया वाइट कर दिया है, और जो हमारी पिक्चर है वो ऊपर ही रह गई है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ एक बार, और अब मैं दोबारा इसको यहाँ पर रेक्टेंगल वैसे ही ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे मज़ीद बढ़ा लेता हूँ, और अब मैं कंटेंट अवेयर जो है इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करके मैं अब इसको एंटर करता हूँ। तो ये अब क्या करेगा कि जो हमारी पिक्चर है उसके एरिया को मिक्स करके वो नीचे जो हमारा इजाफी पार्ट था, हमने जो इजाफी पार्ट लिया, वो उसमें भी उस पिक्चर को मतलब एडजस्ट कर देगा। तो अब मैं इसको कंट्रोल ज़ीरो कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने ये जो हमने इजाफी नीचे मतलब जो बैकग्राउंड लिया था, तो उसने वहाँ पर भी पिक्चर को मुकम्मल फिल कर दिया है। तो इस तरह हमारा ये कंटेंट अवेयर काम करता है। मैं अब इसको ऑफ़ कर देता हूँ और कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टूल आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इसके लिए मैंने अलग एक पिक्चर ली हुई है। तो अब मैं इसकी जो कंप्यूटर की लैपटॉप की एलसीडी है, मैं इसको क्रॉप टूल से ही क्रॉप करता हूँ। तो अगर मैं अब इसको इतना क्रॉप कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रा की वैसे ही उसने क्रॉप कर दिया। तो अब मैं इसको कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ और कंट्रोल ज़ीरो कर लेता हूँ। अब हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से, तो अब मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से एक रेक्टेंगल इसके ऊपर ड्रा कर लेता हूँ। तो ये मैंने इतनी रेक्टेंगल ड्रा कर ली, और अब मैं इसको एलसीडी जो है लैपटॉप की, मैं सिर्फ एलसीडी को क्रॉप करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो अब मैं इतनी एलसीडी को क्रॉप करता हूँ। तो आपने यहाँ पर ना कोई आल्ट की प्रेस करनी है, ना कोई कंट्रोल, ना कोई शिफ्ट, किसी की से काम नहीं लेना, बल्कि सिंपली आपने इन डॉट्स को पकड़कर जिधर मूव करेंगे ये खुद ब खुद मूव करेंगे। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ और कंट्रोल ज़ीरो कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे उसको सेट किया था, उसने मुकम्मल ये हमारे पास पिक्चर वैसे क्रॉप करके दे दी एलसीडी की। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।